जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से 150 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम 50 प्रश्नों को कंप्लीट करवाएंगे। 3 प्रैक्टिस सेट में हम 150 प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप तीनों प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं तो आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। पूछा गया है कि बिहार जीविका की स्थापना कब हुई थी। बिहार जीविका की स्थापना कब हुई? 2003, 2005, 2006 या फिर 2007 में। तो आपको बताना है कि बिहार जीविका की स्थापना कब हुई। कई बार हमने बताया है, सही उत्तर हो जाएगा 2006 में। कब? तो बिहार जीविका की स्थापना हुई 2006 में। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका किसके अंतर्गत संचालित है? नाबार्ड, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, योजना आयोग। तो बताना है कि बिहार जीविका किसके अंतर्गत संचालित है। बिहार जीविका किसके अंतर्गत संचालित है आपको बताना है। तो बिहार जीविका संचालित है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है, और आप में से जो प्यारे दोस्त अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा प्रसार, कृषि सुधार। तो बताएंगे आप कि बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन। क्या होगा? तो बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य होगा गरीबी उन्मूलन। चौथा प्रश्न है, बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया है कि बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है। बिहार लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, बिहार वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट या फिर बिहार मिशन प्रोजेक्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, बिहार जीविका को किस नाम से जाना जाता है? जीवन मिशन, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन, समाज मिशन या फिर विकास योजना। तो आपको बताना है कि बिहार जीविका को किस नाम से जाना जाता है। बिहार जीविका को जाना जाता है बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से। किसके नाम से? तो बिहार जीविका को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है बिहार जीविका को। छठवां प्रश्न है, बिहार जीविका को प्रारंभिक सहायता किस संस्था से मिली थी? विश्व बैंक, IMF, नीति आयोग या फिर नाबार्ड। तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे कि बिहार जीविका को प्रारंभिक सहायता किस संस्था से मिली थी? तो बिहार जीविका को प्रारंभिक सहायता मिली थी विश्व बैंक से। किससे? तो विश्व बैंक। सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, बिहार जीविका के CEO कौन है? 2025 तक आपको बताना है। सुश्री मंजू देवी, हिमांशु शर्मा, श्रीमती वंदना पेशी, श्रीमती पायल साहू। तो सही उत्तर हो जाएगा हिमांशु शर्मा। याद रखेंगे। SSG का पूर्ण रूप क्या है? SSG का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। स्मॉल हेल्प ग्रुप, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्प ग्रुप या फिर सेल्फ ह्यूमन ग्रुप। तो आप बताएंगे कि SSG का पूर्ण रूप क्या है। देखते हैं किस किस को पता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। SSG का पूर्ण रूप क्या होगा? SSG का जो पूर्ण रूप हो जाएगा, जिसने भी किस ऑप्शन का? तो जिसने भी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। SSG का जो पूर्ण रूप होता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। क्या होता है? तो SSG का पूर्ण रूप सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। अगला प्रश्न है, एक ग्राम संगठन में लगभग कितने SSG होते हैं? कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक ग्राम संगठन में लगभग कितने SSG होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 25। तो एक ग्राम संगठन में लगभग कितने SSG होते हैं? तो एक ग्राम संगठन में लगभग 10 से 15 SSG होते हैं। कितने? तो 10 से 15। अगला है, जीविका की वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत क्या है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्व बैंक या फिर A और C। तो जीविका की वित्तीय सहायता का जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा ये D ऑप्शन होगा। क्या होगा? तो A और C, यानी कि राज्य सरकार और विश्व बैंक दोनों हो जाएगा। CRP का अर्थ क्या है?
कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कॉमन रिसोर्स प्रोग्राम, कम्युनिटी रूरल प्रोग्राम या फिर कॉमन रिलीफ प्रोजेक्ट। बताएंगे कि सीआरपी का अर्थ क्या है। सीआरपी का अर्थ क्या है? तो सीआरपी का अर्थ हो जाएगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। क्या होगा? तो सीआरपी का अर्थ होगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। सीआरपी का अर्थ होगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। 12 नंबर प्रश्न है, जीविका का मुख्य इकाई कौन सी? एसएसजी, वीओ, सीएलएफ या फिर ब्लॉक। तो जीविका की मुख्य इकाई कौन सी है? जीविका की मुख्य इकाई कौन सी है? तो जीविका की मुख्य इकाई है एसएसजी। क्या? तो जीविका की मुख्य इकाई कौन सी है? तो जीविका की मुख्य इकाई एसएसजी हो जाएगा। याद रखेंगे जीविका की मुख्य इकाई एसएसजी है। एक वियोग में कितने एसएसजी होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 25। तो एक वियोग में कितने एसएसजी होते हैं? एक वियोग में कितने एसएसजी होते हैं? तो याद रखेंगे कितने होंगे? तो 15 से 20 एसएसजी। एक वियोग में 15 से 20 एसएसजी होते हैं। सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो सीएलएफ का पूर्ण रूप होगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्या? तो सीएलएफ का पूर्ण रूप हो जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है? आप बताएंगे कि जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है? रोजगार, ऋण, प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है बताना है। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है? तो रोजगार भी दिया जाता है, ऋण भी दिया जाता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसलिए जो डी ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, साथी सखी का संबंध किससे है? आप बताएंगे कि साथी सखी का संबंध किससे है? शिक्षा मिशन, स्वास्थ्य पहल, जीविका महिला प्रशिक्षण या फिर पंचायत कार्य। तो आपको बताना है कि साथी सखी का संबंध किससे है। क्या बताना है? तो साथी सखी का संबंध किससे है? तो साथी सखी का जो संबंध हो जाएगा ये क्या होगा? तो स्वास्थ्य पहल होगा। साथी सखी का जो संबंध है ये स्वास्थ्य पहल से है, याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, जीविका का मुख्यालय कहां स्थित? एक बात आपसे कहेंगे, हम इस पीडीएफ में 150 प्रश्नों को शामिल किए। कितने? तो 150 प्रश्न। आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 50 प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये तीनों प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, यानी कि 150 प्रश्नों तक देख लेते हैं तीन प्रैक्टिस सेट में, विश्वास रखिएगा सब्जेक्ट नॉलेज से आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना करके प्रश्नों को नोट करना है, पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि हम 150 प्रश्न ये तीनों प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करवाएं या नहीं। देखते हैं, अगर आपका कमेंट मिलता है तो जरूर हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जीविका का मुख्यालय पूछा गया है, जीविका का मुख्यालय कहां है? पटना में है। कहां पर? तो जीविका का मुख्यालय पटना में है। एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, न्यू रूरल लाइफ मिशन। बताएंगे कि एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआरएलएम का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये होगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एनआरएलएम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। विहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? एनआरएलएम, एनवाईएलएम, एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई या फिर नरेगा। तो बताएंगे कि विहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? विहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? तो एनआरएलएम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो विहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? तो एनआरएलएम। जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी घटाना है? 2025, 2030, 2035 या फिर 2040। तो बताएंगे आप कि जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी घटाना है? जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी घटाना है? कितने? तो बात करेंगे 2030 तक। कब तक? तो जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी घटाना है? तो 2030 तक।
जीविका में महिलाओं की सदस्यता न्यूनतम आयु क्या है? तो जीविका की महिलाओं की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु पूछा गया है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। बताएंगे, देखते हैं कौन कौन कमेंट में आंसर देता है। जीविका में महिलाओं की सदस्यता न्यूनतम आयु क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। कितना? तो 18 वर्ष राइट आंसर होगा। जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है? उपभोक्ता ऋण, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण। तो जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है? तो जीविका महिलाओं को ऋण देगी स्वरोजगार ऋण। कौन से ऋण? तो जीविका महिलाओं को ऋण देगी कौन सी? तो स्वरोजगार ऋण। याद रखेंगे। आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? युवाओं को प्रशिक्षण देना, किसानों को सहायता देना, महिलाओं को रोजगार देना, बच्चों को शिक्षा देना। तो आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे। सही उत्तर होगा युवाओं को प्रशिक्षण देना। आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षण देना। 24 नंबर प्रश्न है, जीविका के तहत साथी सखी किस विषय से जुड़ी होती है? अभी आपको हमने बताया रिपीट होने वाला प्रश्न है। जो सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य से। किससे? तो स्वास्थ्य से। बैंक सखी का कार्य क्या है? तो बैंक कार्यों में सहायता करना, खेती सिखाना, शिक्षा देना, ग्राम पंचायत चलाना। तो बैंक सखी का कार्य क्या है? तो बैंक सखी का जो कार्य हो जाएगा ये होगा बैंक कार्यों में सहायता करना। क्या? तो बैंक सखी का कार्य होगा बैंक कार्यों में सहायता करना। बैंक सखी का कार्य क्या होगा? तो बैंक कार्यों में सहायता करना। 26 नंबर प्रश्न है, पशु सखी जीविका में क्या कार्य करती है? स्वास्थ्य जांच, पशुपालन से जुड़ी सेवाएं, बैंकिंग कार्य, शिक्षा सहायता। पशु सखी जीविका में क्या कार्य करती है? तो पशु सखी जीविका में क्या कार्य करती है? तो भी हो जाएगा पशुपालन से जुड़ी सेवाएं। क्या होगा? तो पशुपालन से जुड़ी सेवाएं। एक एसएचजी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 5, 10, 15 से 20 या फिर 25। तो एक एसएचजी में कितने सदस्य होते हैं? तो एक एसएचजी में 15 से 20 सदस्य होते हैं। कितने? तो एक एसएचजी में 15 से 20 सदस्य होते हैं। जीविका की योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? वीआरएलपीएस, नाबार्ड, एनआईआरडी या फिर यूनिसेफ। तो जीविका की योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? जीविका की योजना का जो संचालन किया जाता है ये किया जाता है वीआरएलपीएस के द्वारा। किसके द्वारा? तो वीआरएलपीएस सही उत्तर होगा। जीविका के अंतर्गत एक ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट का नेतृत्व कौन करता है? ब्लॉक मैनेजर, वीडियो, सीएलएफ अध्यक्ष, जिला परियोजना प्रबंधक। तो जो सही उत्तर होगा ये ब्लॉक मैनेजर हो जाएगा। क्या होगा? तो ब्लॉक मैनेजर होगा। जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर उद्योग। तो जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? जीविका का मुख्य फोकस है महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पर। जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पर। जीविका कृषि मित्र का संबंध है महिला सुरक्षा, कृषि प्रोत्साहन, शिक्षा या फिर पशुपालन। तो जीविका कृषि मित्र का संबंध जो हो जाएगा ये होगा किससे? तो कृषि प्रोत्साहन से। जीविका कृषि मित्र का संबंध कृषि प्रोत्साहन से होगा। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? कंपनीज एक्ट 1956, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एनजीओ एक्ट 1999, ट्रस्ट एक्ट 1882। तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो सही उत्तर होगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीविका परियोजना का स्लोगन क्या है? हर महिला हर घर, सशक्त महिला समृद्ध बिहार, आजीविका से आत्मनिर्भरता, हर घर आजीविका। तो जीविका परियोजना का स्लोगन क्या है? जीविका परियोजना का जो स्लोगन है ये सशक्त महिला समृद्ध बिहार। जीविका परियोजना का स्लोगन है सशक्त महिला समृद्ध बिहार। एक जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम के अधीन कितने ब्लॉक आते हैं? 5-10 जिलों के सभी ब्लॉक या फिर केवल एक? तो एक जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम के अधीन कितने ब्लॉक आते हैं? तो कितने आते हैं? याद रखेंगे जिले के सभी ब्लॉक आएंगे। जीविका का कार्यान्वयन किन स्तरों पर होता है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, केवल पंचायत स्तर, केवल जिला स्तर, राज्य स्तर। तो जीविका का कार्यान्वयन किन स्तरों पर होता है? किन स्तरों पर होगा? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर। अगला है सम्मुख ऋण का अर्थ है समूह द्वारा बैंक से लिया गया ऋण, व्यक्तिगत ऋण, सरकारी सहायता, अनुदान राशि। तो सामूहिक ऋण का अर्थ क्या है? तो सामूहिक
ऋण का जो अर्थ है सामूहिक ऋण का जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा, तो सामूहिक ऋण का अर्थ है समूह द्वारा बैंक से लिया गया ऋण। सामूहिक ऋण का अर्थ है समूह द्वारा बैंक से लिया गया ऋण। जीविका के अंतर्गत उद्यम सखी किस कार्य से संबंधित है, बैंकिंग, उद्यमता, विकास, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा। तो जीविका के अंतर्गत उद्यम सखी किस कार्य से संबंधित है, तो उद्यम सखी की बात करेंगे ये उद्यमता विकास से संबंधित है। जीविका के अंतर्गत उद्यम सखी किस कार्य से संबंधित है, तो उद्यमता विकास से। किसान क्लब किस संस्था द्वारा गठित किए जाते हैं, नाबार्ड, वीआरएल, पीएस, कृषि विभाग या फिर पंचायत। तो किसान क्लब किस संस्था द्वारा गठित किए जाते हैं, किसान क्लब गठित किए जाते हैं नाबार्ड के द्वारा। किसान क्लब किस संस्था द्वारा गठित किए जाते हैं, तो नाबार्ड के द्वारा। पंचसूत्र का क्या अर्थ है, 5 मूल सिद्धांत, 5 ऋण योजना, 5 पंचायत, 5 किसान समूह। तो पंचसूत्र का क्या अर्थ है, पंचसूत्र का अर्थ है 5 मूल सिद्धांत। पंचसूत्र का क्या अर्थ है, तो पंचसूत्र का अर्थ है 5 मूल सिद्धांत। पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है, नियमित बैठक, नियमित बचत, अनियमित ऋण, समय पर पुनर्भुगतान। तो पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है, तो पंचसूत्र में क्या होगा, तो अनियमित ऋण। पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है, तो अनियमित ऋण। बाकी नियमित बैठक, नियमित बचत और समय पर पुनर्भुगतान ये शामिल है, जबकि अनियमित ऋण शामिल नहीं है। जीविका की प्रमुख वित्तीय संस्था कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, विश्व बैंक या फिर आरबीआई। तो जीविका की प्रमुख वित्तीय संस्था कौन है, तो जीविका की प्रमुख वित्तीय संस्था है विश्व बैंक। जीविका की प्रमुख वित्तीय संस्था कौन है, तो विश्व बैंक। क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नेतृत्व कौन करता है, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य प्रतिनिधि, महिला समूह प्रमुख। तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नेतृत्व कौन करता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नेतृत्व कौन करता है, तो अध्यक्ष करेगा क्या, तो अध्यक्ष करेगा। जीविका की सदस्य महिलाएं किस बैंकिंग सुविधा से जुड़ी हैं, जन धन योजना, बैंक लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण मेला। तो जीविका की सदस्य महिलाएं किस बैंकिंग सुविधा से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं, तो ये जुड़ी हैं किससे, तो बैंक लिंकेज से। किससे, तो बैंक लिंकेज से। अगला है आजीविका कार्यक्रम किस मिशन का हिस्सा है, एनआरएलएम, एनयूएलएम, मनरेगा या फिर पीएमजीएसवाई। तो आजीविका कार्यक्रम किस मिशन का हिस्सा है, आजीविका कार्यक्रम हिस्सा है एनआरएलएम का। किसका, तो एनआरएलएम का। अगला है विहार जीविका की शुरुआत किस जिले से हुई, मुजफ्फरपुर, गया, खगड़िया या फिर मधुबनी। तो विहार जीविका की शुरुआत किस जिले से हुई, विहार जीविका की शुरुआत किस जिले से हुई, तो खगड़िया से हुई। किससे, तो विहार जीविका की शुरुआत किस जिले से हुई, तो खगड़िया से। बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, बिहार प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट या फिर ब्लॉक पब्लिक इंफॉर्मेशन यूनिट, बेसिक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो बताना है कि बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है, तो बीपीआईयू का जो पूरा नाम होगा ये ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट हो जाएगा। क्या होगा, तो बीपीआईयू का पूरा नाम ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। इसका सही उत्तर होगा 47 है। जीविका आजीविका डेयरी का उपयोग क्या होगा, जीविका आजीविका डेयरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, लेखा जोखा रखने के लिए, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, उपस्थिति रजिस्ट्रेशन, प्रशिक्षण रिपोर्ट। तो जीविका आजीविका डेयरी का उपयोग किस लिए होता है, किस लिए होगा, तो लेखा जोखा रखने के लिए। किसके लिए, तो लेखा जोखा रखने के लिए आजीविका आजीविका डेयरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, लेखा जोखा रखने के लिए। जीविका में कम्युनिटी वेस्ट प्रोक्योरमेंट का क्या अर्थ है, बाहरी एजेंसी से सामान खरीदना, समुदाय द्वारा वस्तुओं की खरीद, पंचायत द्वारा खरीद, सरकारी एजेंसी से खरीद। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा समुदाय द्वारा वस्तुओं की खरीद। क्या होगा, तो समुदाय द्वारा वस्तुओं की खरीद। अगला है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे जुड़ी है, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य या फिर उद्योग। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे जुड़ी है, तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जुड़ी है ये कृषि से जुड़ी है। किससे, तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे जुड़ी है, तो महिला किसान सशक्तिकरण जो परियोजना है ये कृषि से जुड़ी है। और आज का अंतिम प्रश्न, आज हम 50 प्रश्नों को ही कंप्लीट करवाएंगे और अगली वीडियो में हम 51 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कल की वीडियो में। तो जीविका का राज्य स्तरीय कार्यालय कहाँ है, जीविका का राज्य स्तरीय कार्यालय कहाँ है, पटना, दरभंगा, गया या फिर भागलपुर। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये पटना में है। कहाँ पर, तो जीविका का राज्य स्तरीय कार्यालय पटना में है। कल जो आगे के प्रश्न है वो हम देखेंगे कल की वीडियो में 51 नंबर से
तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको तीनों वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।